ये वाहनों द्वारा यानी गाड़ियों द्वारा श्री ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की जा रही है, जिसका श्री यमुना जी के तट पर नियम लिया जा रहा है। और यहाँ से श्री यमुना जी के तट से नियम लेने के बाद हम गाड़ियों द्वारा ब्रज 84 कोस के मुख्य जितने भी लीला स्थल हैं उनके एक एक करके दर्शन करेंगे, उनके महत्व और महात्म्य को बताएंगे। ये यात्रा यहाँ मथुरा के विश्राम घाट से श्री यमुना जी के तट पर नियम लेकर और फिर उसके बाद ये ब्रज यात्रा, ये ब्रज परिक्रमा, ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा बड़े आनंद से चलेगी। यहाँ से हमने ये नियम लिया है और श्री यमुना जी के तट पर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का नियम लेकर और श्री यमुना जी से प्रार्थना निवेदन करके कि हमारी इस ब्रज यात्रा को, हमारी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को अत्यंत सानंद रूप में वो संपन्न कराएं, ऐसी प्रार्थना करके हम चल पड़े हैं। श्री यमुना जी के घाट से होते हुए श्री राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर, श्री राजाधिराज ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी मंदिर, जो पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ है, प्रमुख हवेली है, वहाँ हम चल पड़े हैं। और इस राजाधिराज द्वारकाधीश जी मंदिर के अंदर जाकर संकीर्तन में हमारे ब्रज यात्री, ब्रज परिक्रमार्थी जो हैं वो बड़ा आनंद ले रहे हैं। ठाकुर जी के दर्शनों में थोड़ा विलंब है, इसलिए पूरे आनंद के साथ ये ब्रज 84 कोस की जो गाड़ियों से जो यात्रा हो रही है उसके महिला पुरुष जो हैं बड़े आनंद के साथ इस श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शनों के इंतज़ार में हैं। और उधर नाम संकीर्तन करने वाले जो महानुभाव हैं वो नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इस पूरी यात्रा में हम आपको एक एक स्थल का महत्व बताएंगे, पौराणिक महात्म बताएंगे, सभी कुंडों का, सभी तीर्थों का हम आपको आचमन कराएंगे। ये श्री राजाधिराज ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी का स्वरूप है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी बड़े सानंद यहाँ पर विराज रहे हैं। और इसकी पूरी वीडियो हमने वृदर्शन ब्लॉग्स के ये अलग से एक यूट्यूब चैनल पर हमने डाल रखी है। और इसके बाद हम ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी की ये परिक्रमा दे रहे हैं और यहाँ से परिक्रमा देने के बाद हम पुनः श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में आएंगे। हम इस यात्रा में आपको एक एक स्थल का महत्व बताएंगे। ये ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल से ये पूरी ब्रज 84 कोस की जो गाड़ी से होने वाली यात्रा है उसको आप दर्शन कर रहे हैं। ये बंगाली घाट पर ही दाऊ जी का मंदिर है, बड़े मदन मोहन जी का मंदिर है। और इसके बाद हम आप चले हैं अगले पड़ाव पर, जो कि ब्रज का प्रमुख प्रथम वन है मधुवन, जिसे महोली गांव कहते हैं, वहां हम आ गए। ये हम मधुवन आ गए हैं। ब्रज के 12 वनों में प्रमुख प्रथम वन है मधुवन। स्वयंभू मनु के पौत्र हुए हैं उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी ने जब उनकी माता विमाता जो है उनकी गोदी में नहीं बिठाया है, बच्चे थे छोटे सी उम्र के, तो उन्होंने कहा कि मैं गोदी में जाके बैठूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुझे गोदी में बैठने के लिए तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, अगर तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तो गोदी में बैठ सकता था। तो ध्रुव जी वहां से रोते रोते अपनी माताजी जो है के पास गए हैं और उनसे कहा है कि मुझे ऐसे बैठने नहीं दिया है। तो माताजी ने कहा है कि ऐसा कर, तू जाके तपस्या कर और विष्णु भगवान की तपस्या कर। रास्ते में उनको मिले नारद जी। नारद जी ने उनको स्थल बताया है कि तुम मथुरा के पास एक स्थल है मधुवन, वहां जाकर तुम भगवान विष्णु की तपस्या कीजिए और भगवान विष्णु की तपस्या करके तुमको बहुत ही परम पद प्राप्त होगा। नारद जी के कहने पर ध्रुव जी यहाँ पर आए हैं। ये जो ऊंचा स्थान आप देख रहे हैं ध्रुव टीला है, मधुवन का ये ध्रुव टीला है और यहाँ ध्रुव भगवान के दर्शन है। ऊपर जब आप दर्शन करेंगे तो आपको बीच में विष्णु भगवान विराजित मिलेंगे और एक बगल को उनके बामांग बाईं ओर को ध्रुव जी विराज रहे हैं और दाहिनी ओर को नारद जी विराज रहे हैं। ये दोनों दर्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहीं पास में जब आप देखेंगे तो लवणासुर की गुफा है। लवणासुर कौन था? लवणासुर एक राक्षस था। भगवान राम के जो सबसे छोटे भाई हैं शत्रुघ्न जी,
यहाँ आके यहाँ विराजमान हुए शत्रुघ्न जी और उनकी पत्नी श्रुतकीर्ति जी का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर लवणासुर की गुफा है, अपन पीछे छोड़ के आए हैं। पैदल चलेंगे तो लवणासुर की गुफा है, उस लवणासुर की गुफा में भी अपन दर्शन करेंगे। और यहाँ से आगे जब चलेंगे तो ये दोनों जो है शिव जी के और हनुमान जी के मंदिर हैं, इनके अपन दर्शन करेंगे। यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो कृष्ण कुंड है इसी मधुबन में, और वहां कृष्ण कुंड के समीप ध्रुव जी का भी मंदिर है। वहां एक दूसरा श्रीनाथ जी का मंदिर, महाप्रभु जी की बैठक है। और उस बैठक के दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलकर सीधे जय गुरुदेव मंदिर के बगल में से जहां से अपन घुसे थे वहीं अपन जाके पहुंचेंगे। और मेन जीटी रोड पे आके भरतपुर रोड से हम जाएंगे तालवन के लिए, और तालवन में ही हम वहां जाके भोजन करेंगे। तालवन का महत्व आपको आगे हम बताएंगे। आइए, दर्शन बंद होने वाले हैं, आप तुरंत ऊपर पहुंचिए। ये प्रथम वन है, ब्रज के 12 वनों में प्रथम वन है मधुवन। और वहाँ मधुवन में हम ये ध्रुव टीला पर ऊपर चढ़ रहे हैं। लगभग मधुवन धाम महोली मथुरा, इसको महोली भी बोलते हैं। और लगभग 30-40 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वहाँ रेलिंग लगी हुई है, कोई परेशानी नहीं है, हम मधुवन पहुँचते हैं। ये सतयुग में स्वयंभू मनु के पौत्र राजा उत्तानपाद के पुत्र बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु श्री नारद जी की आज्ञा से यहाँ मधुवन में तपस्या की थी। बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री विष्णु भगवान ने दर्शन देकर भक्त की इच्छा पूर्ति की है। यहाँ ये ध्रुव नारायण मंदिर है, जिसका अभी ब्रज विकास ट्रस्ट ने नवनिर्माण कराया है। और हम जैसे ही ऊपर चढ़कर इस ध्रुव नारायण मंदिर में पहुँचते हैं, ध्रुव टीला के ऊपर, तो वहाँ हमें मध्य में भगवान नारायण माने विष्णु भगवान विराजित इनके दर्शन होते हैं। और उनके वामांग में श्री उद्धव जी और दाहिनी ओर को श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं। ये ध्रुव नारायण मंदिर का पहला मंदिर है। और इसके बाद दूसरे में बीच में नारायण यानी विष्णु भगवान विराजित हैं, उनके वामांग में भक्त ध्रुव जी विराजित हैं, और दाएं अंग में नारद जी वीणा लेकर विराजमान हैं। ये ध्रुव नारायण मंदिर है जब भगवान विष्णु की आराधना ध्रुव जी ने की थी। और ये मधुवनेश्वर महादेव है, मधुवन के ईश्वर महादेव जी भी यहाँ पर विराजित हैं। और यहाँ हमारे तीर्थयात्री जो हैं, हमारे ब्रज 84 को उसके जो परिक्रमार्थी हैं, वो मधुवनेश्वर महादेव में अंदर प्रवेश करके पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तीर्थ का बड़ा महात्म्य होता है। और यहाँ से जब ध्रुव तपोस्थली से हम नीचे उतरते हैं तो नीचे आकर ये हनुमान जी का बहुत सुंदर स्वरूप विराजमान है। और यहाँ बाल रूप में शिव शंकर भगवान विराजमान है। यहाँ से थोड़ा आगे जब चलेंगे लवणासुर की गुफा की ओर, और अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो ये शनिदेव भगवान का मंदिर है। शनिदेव भगवान के मंदिर के दर्शन करके जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ एक बगीची जैसी है जिसमें मधुवन बिहारी भगवान विराजित हैं। मधुवन बिहारी भगवान के दर्शन करने के बाद जब हम इसी स्थल पर आगे देखते हैं तो यहाँ लवणासुर की गुफा है। ये लवणासुर की गुफा है जिसमें हमारे परिक्रमार्थी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और इस लवणासुर की गुफा में अंदर श्री हनुमान जी विराजमान हैं। इसे मधु दैत्य भी कहते हैं। और जब अंदर वहाँ लवणासुर की गुफा में हनुमान जी को शत्रुघ्न जी ने विराजमान किया है, लवणासुर का वध किया है। और शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी को यहाँ पर अपने प्रतिनिधि के रूप में विराजित किया है, जो आज भी यहाँ पर विराजमान हैं। और ये जो वहाँ के सेवायत जो हैं वो पूरे इस स्थल के बारे में हमको अपनी जानकारी जो है वो प्रदान कर रहे हैं। ये बड़ा प्राचीन स्थल है जहाँ के आप दर्शन कर रहे हैं। और इस अंदर जो लवणासुर की गुफा है, इसमें से जब हम बाहर निकलते हैं तो वही मधुवन बिहारी भगवान के दर्शन हमें होते हैं। और यहाँ पर शत्रुघ्न जी ने बड़ी भारी तपस्या की है। श्रुतकीर्ति जी यहाँ विराजमान हैं उनके साथ में। ये लवणासुर की वही गुफा है जिसके मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दर्शन कराए थे। और ये वैष्णो देवी मंदिर है मधुवन में। और यहाँ से आगे कृष्ण कुंड मधु कुंड के तट पर महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पर जाता है। हम पहुँच चुके हैं श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक पर। यहाँ मधुवन में स्थित मधु कुंड के तट पर महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक विराजित है।
बड़े ही भव्य और दिव्य स्वरूप में ये मधु कुंड यहाँ बना हुआ है और श्रीमद् महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जो रसिक बाबा के माथे विराजती है, वहाँ हम श्री महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। बहुत ही सकरी गली में से होकर ये रास्ता श्री महाप्रभु जी की बैठक के लिए जाता है, लेकिन जब हम इस बैठक में अंदर आते हैं तो बहुत ही भव्य और विशाल और दिव्य स्वरूप हमें दर्शन करने के लिए मिलता है। श्री महाप्रभु जी यहाँ 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापारायण करने के लिए विराजे और ध्रुव महाराज के तपस्या करने के स्थल पर श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ मधुकुंड के तट पर विराजित है। हम इस श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन भी करेंगे, जहाँ बहुत ही सुखेन प्रभु श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। ये श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आप सबको जय श्री कृष्णा करूँ। जय श्री। यहाँ से हम तालवन आते हैं, तारसी गांव, जो मथुरा जीटी रोड से भरतपुर जाने वाले रोड पर आगे 5 से 7 किलोमीटर दूर दाहिने हाथ पर द्वार बना हुआ है, वहाँ ये तालवन है जो तारसी गांव भी कहा जाता है। यहाँ पर बलभद्र जी यानी दाऊ जी भगवान के दर्शन हैं और ये विश्व में एकमात्र ऐसा देवालय है जहाँ पर दाऊ जी, मैया रेवती और भगवान कृष्ण के स्वरूप एक साथ विराजमान हैं। यहाँ कभी धैनकासुर राक्षस जो है, कंस का भेजा हुआ धैनकासुर राक्षस यहाँ पर आया, भगवान ने उस धैनकासुर राक्षस का यहाँ वध किया है और गोहत्या के पाप से निवृत्त होने के लिए बलभद्र कुंड में स्नान किया है। भोजन करेंगे, यहीं हरि कीर्तन करेंगे, आराम करेंगे। कोई थोड़ा कमर भी सीधा करना चाहे तो वो कमर भी सीधा कर सकता है। पंखे चल रहे हैं, आराम से फर्श बिछा के यहीं भोजन करना है। गंदगी अपन को करनी नहीं है, बहुत साफ सफाई से अपना काम करना है। थोड़ा सा विश्राम कर लें, 3 बजे दर्शन खुल जाएंगे। यहाँ के तालवन के महत्व के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रज के 12 वनों में से द्वितीय वन तालवन है, जहाँ कभी बहुत सुंदर मीठे स्वादिष्ट फल हुआ करते थे और भगवान कृष्ण के ग्वाल वालों ने एक बार इन मीठे फलों को खाने की इच्छा प्रकट की और जब सब ग्वाल वाल यहाँ आए तो कंस का भेजा हुआ जो राक्षस है धैनकासुर, वो धैनकासुर राक्षस यहाँ आकर बड़ा भारी उत्पात करने लगा और उसके उत्पात से निवृत्त होने के लिए भगवान ने उस धैनकासुर राक्षस का यहाँ वध किया है। चूँकि वो धेनु के रूप में आया था, इसलिए गौहत्या के पाप से निवृत्त होने के लिए भगवान ने इस बलभद्र कुंड में स्नान करके गौहत्या के पाप से निवृत्ति प्राप्त की है। और ये शंकरषण मंदिर तालवन है। बोलो तालवन धाम की जय, बोल बलभद्र कुंड की जय। और यहाँ से आगे हम आ गए हैं कुमुद वन या कमोद वन या कुदर वन। यहाँ कुमुद वन बिहारी का मंदिर है और बड़ा ही सुंदर ये स्थल है जहाँ पर गंगा सागर तीर्थ है और उसके तट पर कपिल मुनि जी का आश्रम है। यहाँ पर महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक है। माधव गौड़ संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह यहाँ पर विराजित हैं। इन सभी स्थलों के हम आपको दर्शन कराएंगे और उनके महत्व और महात्म के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये कुमुद वन बिहारी भगवान यहाँ पर विराजित हैं और यहाँ के महत्व के बारे में और यहाँ ये कपिल मुनि का आश्रम है, कपिल भगवान का मंदिर है। भगवान ने अपने माता पिता नंद यशोदा को वृद्धावस्था में गंगा सागर तीर्थ का स्नान कराने के लिए, आचमन कराने के लिए, परिक्रमा कराने के लिए यहाँ गंगा सागर तीर्थ का प्रागट्य किया गया है। और जैसे गंगा सागर तीर्थ में आप कपिल मुनि का आश्रम देखते हैं, उसी तरह से यहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। अंदर वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक है और सामने चैतन्य महाप्रभु का स्थान है। दोनों संप्रदायों के हैं यहाँ पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक है और माधव गौड़ संप्रदाय का चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है। और वो गंगा सागर तीर्थ का आचमन कीजिए और उसमें से छींटे लगाइए, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक कीजिए एक एक करके और फिर सामने चैतन्य महाप्रभु के मंदिर। ये गंगा सागर तीर्थ है और इसके तट पर ये कपिल मुनि का आश्रम है। ये आप भगवान
कपिल भगवान के आप दर्शन करेंगे, कपिल मुनि के दर्शन करेंगे। ऋषि देवभूत कर्दम ऋषि और उनकी धर्मपत्नी देवभूति के सुपुत्र श्री कपिल मुनि का यहाँ आश्रम है। यहाँ कपिल मुनि के दर्शन करने के बाद हम ये जो गंगा सागर तीर्थ है इसके तट पर आ गए हैं। ये जो आप जिस तट पर खड़े हुए हैं ये गंगा सागर तीर्थ है। मानसिक रूप से भगवान ने स्वयं इस गंगा सागर तीर्थ को प्रकट किया है। उनके माता पिता नंद यशोदा जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमने ये मनौती मानी थी कि हमारे पुत्र रत्न की जब प्राप्ति होगी तो हम सारे तीर्थों का तीर्थाटन करेंगे, गंगा सागर जाएंगे। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व कोई वाहन नहीं थे, ये तीर्थ यात्राएं सब पैदल हुआ करती थी और तीर्थ यात्रा पर से कोई लौटेगा कि नहीं लौटेगा ये भी कोई निश्चित नहीं होता था। तो भगवान ने कहा कि भाई वृद्धावस्था में कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने यहाँ ब्रज में सभी तीर्थों को प्रकट किया। आप पूरी ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा में देखेंगे, हर जगह कोई ना कोई तीर्थ ठाकुर जी ने प्रकट किया है, ताकि ब्रजवासी लोग जो हैं वो इतनी दूर नहीं जा सके, उनके माता पिता नहीं जा सके। तो यहाँ पर ये गंगा सागर का प्रागट्य किया है। ये कपिल मुनि का आश्रम है। कर्दम मुनि और उनकी पत्नी देवभूति, उनके सुपुत्र हुए कपिल मुनि। उन कपिल मुनि का आश्रम जो आप गंगा सागर में देखते हैं वो कपिल मुनि का आश्रम यहाँ पर स्थित है। और अंदर महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक है। महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य, उनकी पूरे विश्व में 84 बैठकें, मतलब यह है कि उन्होंने 84 जगहों पर जाकर श्रीमद् भागवत महापारायण किया है, श्रीमद् भागवत का पाठ किया है। 84 उन्होंने शिष्य बनाए। उनमें से एक बैठक ये है जहां 7 दिन महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विराजे हैं और उन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का महापारायण किया है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं। इन दोनों स्थलों के दर्शन करने के बाद यहाँ से अपन शांतनु कुंड चलेंगे। शांतनु कुंड के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। शांतनु कुंड जो है निस्संतानों के लिए आज भी इतना चमत्कार है। वहां पर गोबर का स्वास्तिक बनाकर और वहां मनौती मानता है तो उसको निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पूरे ब्रजमंडल में इस चमत्कार के बारे में आम चर्चाएं हैं। शांतनु कुंड के बारे में थोड़ी सी सीढ़ियां वहां चढ़नी पड़ेंगी आपको, लगभग 25 से 30 सीढ़ियां, 40 हो सकती है लास्ट, इससे ज्यादा नहीं है। वो सीढ़ियां चढ़ने के बाद शांतनु कुंड के शांतनु बिहारी जी के दर्शन करेंगे और वहां से फिर अपनी यात्रा का आज का समापन हो। यहाँ कुमुद वन में महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक विराजित है। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की यहाँ बैठक बहुत सुंदर स्वरूप में विराजमान है, जिसके हम दर्शन करेंगे। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जो पूरे विश्व भर में 84 बैठक हैं, उनमें से एक प्रमुख बैठक इस कुमुद वन, इस गंगा सागर तट के तीर्थ पर विराजित है। मतलब हम इनको लेके नहीं आए, ये हमें लेके आए। अरे नहीं साहब, आपके सहारे हम आए। महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने पूरे विश्व भर में 84 स्थानों पर अपनी बैठक स्थापित की है। वहाँ उन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का महापारायण किया है। उसमें से ब्रज में जो 22 बैठक है, उन 22 बैठक में से 7वें नंबर की बैठक है कुमुद वन में, जहाँ ये कुमुद बिहारी भगवान के और गंगा सागर के तीर्थ पर विराज रही है। 7 दिन यहाँ महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विराजे, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा की वो बैठक। वल्लभाधीश की जय। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की ये जो सुंदर स्वरूप में जो बैठक विराज रही है, महाप्रभु जी कुल्हे धराकर विराज रहे हैं और उनके बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन करने के बाद हम माधगौड़ संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में पहुंचते हैं। कुमुद वन में ये चैतन्य महाप्रभु मंदिर स्थित है, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कृष्ण चैतन्य यूनियन के द्वारा ये मंदिर, इसकी व्यवस्था की जाती है। और इस मंदिर में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ माधगौड़ संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह जो हैं, उनके बहुत सुंदर दर्शन यहाँ हमें मिलते हैं। चरण चिन्ह श्री चैतन्य महाप्रभु और यहाँ के जो ये सेवायत हैं वो इस मंदिर के बारे में विस्तार से हमें जानकारी प्रदान कर रहे हैं। और इसके बाद मयूर भगवान के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं अगले पड़ाव पर शांतनु कुंड, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, शांतनु सतुहा मथुरा, जो मथुरा के गोवर्धन चौराहा से
जो गोवर्धन की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते पर लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद ये शांतनु कुंड नामक स्थान विराजित है, जहाँ पर शांतनु बिहारी भगवान के दर्शन हैं, शांतनु कुंड है। और ऊपर लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद शांतनु बिहारी भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप विराजित है। यहाँ का बड़ा भारी महत्व और महात्म्य है। यहाँ निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। बड़ी मनोकामना लेकर जो व्यक्ति यहाँ पर आता है और शांतनु बिहारी भगवान के दर्शन करता है और यहाँ गोबर से स्वास्तिक बनाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये ब्रज 84 कोष का यह तीसरा वन है। यहाँ श्री कृष्ण बलदेव ने गौचारण लीला करी। चंद्रवंश के राजा शांतनु ने पुत्र कामना से यहाँ भगवत आराधना की। ये ऊपर जो सीढ़ियां चढ़ के अपन जाएंगे, ये शांतनु बिहारी का मंदिर है। आराम आराम से यहाँ पर रेलिंग लगी हुई है, हाथ से पकड़कर जिन पर चढ़ा नहीं जाता है वो हाथ से पकड़कर शांतनु बिहारी मंदिर ऊपर जाएंगे। आप ये वीडियो ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। डॉक्टर भगवान दास मकरंद जो अष्टछाप के श्री गोविंद स्वामी जी के वंशज हैं और जो ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से ब्रज के समस्त लीला स्थलों के महत्व और महात्म को आपके सामने प्रदर्शित करते हैं, वो इस ब्रज यात्रा को, इस वाहन गाड़ियों से चलने वाली ब्रज 84 कोष की यात्रा को आपके सुखार्थ करा रहे हैं। ये हम आगे आके पहुंच गए हैं श्री शांतनु बिहारी मंदिर, जहाँ शांतनु बिहारी भगवान और उनकी स्वामिनी जी श्री राधा रानी बहुत सुखीन विराज रही हैं। बड़ा सुंदर ये स्थल है। लगभग 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के महत्व के बारे में हम जानते हैं। शांतनु राजा ने, उनके कोई संतान नहीं थी, शांतनु राजा ने यहाँ आकर तपस्या की है और शांतनु बिहारी भगवान के इस दरबार में आके उन्होंने प्रार्थना की तो उन्हें भीष्म पितामह जैसा प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। आज भी पूरे ब्रजमंडल में और पूरे जितने भी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनमें ये प्रचलित है कि यदि किसी के संतान नहीं होती है तो वो यहाँ आकर अपनी मनोकामना अगर रखे तो निश्चित रूप से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यहाँ गोबर का सतिया बनाने का, सातिया जिसको बोलते हैं, वो गोबर का स्वास्तिक बनाने का यहाँ पर विधान है। अगर विधान पूर्वक कोई यहाँ गोबर का स्वास्तिक बनाता है तो फिर उसके संतान की प्राप्ति जब हो जाती है तो वो यहाँ आकर फिर चांदी का या स्वर्ण का, जैसा भी उसका भाव हो, जैसे उसकी सामर्थ्य हो, यथाशक्ति वो यहाँ पर चांदी का या स्वर्ण का स्वास्तिक जो है वो भेंट करते हैं संतान प्राप्त हो जाने के बाद। ये शांतनु बिहारी का मंदिर है। नीचे शांतनु कुंड है, इसको सतोहा गांव बोलते हैं। ये मथुरा से 5 से 6 किलोमीटर जो गोवर्धन के लिए जो रोड जाता है, अपन मथुरा से जब गोवर्धन चौराहे से गोवर्धन के लिए चलेंगे तो पहला गांव पड़ेगा सतोहा। कोई अगर मनोकामना आप रखना चाहते हैं तो मौन रूप से ठाकुर जी के चरणारविंद में अपनी मनोकामना की आप प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से ऐसा विश्वास यहाँ से लेकर जाएं कि ठाकुर जी हमारी मनोकामना को पूरा करेंगे और उस मनोकामना के पूरा करने के बाद हम पुनः यहाँ आएंगे और ठाकुर जी के चरणारविंद में अपना प्रार्थना, अपनी आस्था जो है वो निवेदित करेंगे और जो कुछ यथाशक्ति है वो दान करेंगे। ऐसा ये शांतनु बिहारी भगवान का महत्व और महात्म्य है। बोलो शांतनु बिहारी भगवान की जय। गिरिराज गोवर्धन की हम अगले पड़ाव पर परिक्रमा देंगे। वो परिक्रमा हम ई रिक्शा से देंगे। सबसे पहले हमारी गाड़ियां जतीपुरा पहुंचेंगी। ई रिक्शा वाले से ये तय होगा कि वो मुख्य स्थलों पर जाकर ई रिक्शा हमें पहुंचाएगा। वहां के हम दर्शन करेंगे, सभी स्थलों के महत्व महात्म को जानेंगे। वहां जहां भी होगा रास्ते में अपन भोजन करेंगे। जतीपुरा से सबसे पहले चलेंगे। जतीपुरा से आगे चल के बिलछू कुंड आएगा, जहाँ बिलछू बिहारी भगवान का मंदिर है। बिलछू कुंड के बाद अपन फिर गोवर्धन आएंगे। गोवर्धन से अपन मानसी गंगा पे आएंगे, जहाँ चकलेश्वर महादेव है। ब्रज के 4 महादेव हैं, वृंदावन के गोपेश्वर, मथुरा के भूतेश्वर, गोवर्धन के चकलेश्वर और काममन के कामेश्वर। चकलेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। वहाँ रूपपाद सनातन गोस्वामी की वहाँ भजन कुटी है, उसके दर्शन करेंगे। फिर उससे आगे चलकर हम दर्शन करेंगे उद्धव कुंड के। उद्धव बिहारी भगवान का वहाँ मंदिर है, जहाँ पर उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण, भगवान की जो 1008 जो पटरानियाँ थी उनके शोक के निवारण के लिए वहाँ उद्धव जी ने गीता सुनाई है। फिर उसके बाद अपन राधा कुंड चलेंगे। वह राधा कुंड कृष्ण कुंड है
बहुत सारे तीर्थ स्थल है, उन सब के दर्शन करते हुए फिर अपन कुसुम सरोवर आएंगे। कुसुम सरोवर के दर्शन करेंगे, उद्धम कुंड के दर्शन करेंगे, फिर गोवर्धन आएंगे। गोवर्धन से फिर पुणे अपन आन्योर चलेंगे। आन्योर में अपन सद्दू पांडे की बैठक, दाऊ जी का मंदिर वो करेंगे। फिर पूछरी आएंगे, पूछरी के लोठा के दर्शन करेंगे और फिर जतीपुरा आएंगे और मुखारबिंद के दर्शन करके हमारी वो अगले पड़ाव की मुखारबिंद पे जाके यात्रा संपूर्ण होगी। थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन बहुत आनंद आएगा। गिरिराज जी की परिक्रमा भी आपकी हो जाएगी 7 कोस की, ई रिक्शा से ही सही, और गिरिराज जी के अंदर जितने भी तीर्थ स्थल है उन सब के आप दर्शन कर लेंगे। बोल गिरिराज धारण की जय। ब्रज 84 कोस की गाड़ियों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से होने वाली इस परिक्रमा का ये प्रथम दिन का यहाँ विराम होता है। दूसरे दिन के लिए आप अगली वीडियो देखें। धन्यवाद।